राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटेगा। धीरे धीरे आ गया समय, इन क्षेत्रों में बम्पर सफलता मिलना तय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। मकर राशि, धीरे धीरे आ गया वह समय, धीरे धीरे आ गई वो घड़ी, सफलता का परचम लहराएगा। 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटेगा। आज तक जो नहीं हुआ वह सब कुछ आप करते हुए नजर आएंगे। सफलता का वो परचम लहराएगा जिसकी कल्पना आपने स्वयं नहीं की। 13 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो आपको चौतरफा लाभ देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप 12 राशियों में बड़े भाग्यशाली राशि हो कि आपके लिए यह अवसर बनकर आ गया है। अवसर बनकर आ गया है। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको बंपर लाभ होगा। आज देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदले और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर गए। कर्क राशि में, कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होती है। 13 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बना है, ऐसा संयोग बैठा है। इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। ज्ञान देते हैं, बुद्धि विवेक देते हैं, धन देते हैं, संतान देते हैं, पराक्रम देते हैं, वर्चस्व देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा देते हैं, हमें सम्मान दिलाते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति अभी तक बैठे थे आपके 6ठे भाव में। हमने बार बार बताया है कि 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह होता है वह उतना शुभ परिणाम नहीं दे पाता है जितना हमें चाहत होती है। तो खैर, देवगुरु बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, शुभ परिणाम देते हैं कहीं पर हो। तो यदि आपको शुभ परिणाम नहीं मिला है, आपके सपने साकार नहीं हो पाए हैं, तो यह समय ऐसा होगा जब आपके सपने साकार होंगे, उलझन दूर होगी, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो सम्मान आपको नहीं मिला था वह सम्मान आपको मिलेगा। जिस सम्मान के आप हकदार थे, आपने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन आपका वह सपना हकीकत में नहीं बदल पाया। अब वही सपना हकीकत में तब्दील होगा, आपका काम बनेगा। जो काम यहां पर 6ठे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति नहीं कर पाए, वह काम आपका अब बनेगा। क्योंकि अब ये आगे आपके 7वें भाव पे, 7वां घर आपके दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस व्यापार के, आपके पार्टनर का। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, आपके पार्टनर का ग्रोथ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। हमारी जो बहनें हैं, आपका प्रमोशन होगा। हमारे जो जीजा लोग हैं उनका प्रमोशन होगा। हमारे जो भाई हैं, आपका प्रमोशन होगा, आपकी पत्नी का प्रमोशन होगा। यानी कि आपके पार्टनर का ग्रोथ होगा आपके साथ साथ। आपका तो ग्रोथ हो ही रहा है। यदि आपका पार्टनर, यदि आपकी पत्नी, चाहे आपका पति यदि नौकरी कर रहा है तो नौकरी में उसकी तरक्की उन्नति ग्रोथ होगा। बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ तरक्की उन्नति होगा। यानी कि लाभ का समय है, लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, नए नए लोग जुड़ेंगे, आपका बिजनेस खूब आगे बढ़ेगा। आयात निर्यात का कहीं आप धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, बहुत पैसा छापेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। अब यहां से इनकी 3 अमृतमयी दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, आपके आय के घर में। जो आय आपका अभी तक नहीं बढ़ पा रहा था, प्रयास तो आपने बहुत किया, कोशिश तो आपने बहुत करी, मेहनत तो आपने बहुत किया, लेकिन आय बढ़ने का नाम नहीं लिया। जितना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, जिस रेशियो में चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, आप रो कर रह गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 7
पुस्त का रिकॉर्ड टूटेगा। आज तक जितना लोग कमाए उससे ना जाने कितना आप कमाने जा रहे हैं। समय आपके पक्ष में है। देवगुरु बृहस्पति आज से आपके आय का द्वार खोल दिए। आपके आय का द्वार खुल गया। आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, तरक्की, उन्नति, ग्रोथ होगा, सैलरी इंक्रीज होगी। बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे छोटे बड़े मझौले, आयात निर्यात, कुछ भी काम धंधा है, वहां से आप बहुत अच्छा कमाते हुए दिखाई देंगे। आय आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, कहीं कहीं प्लेसमेंट होगा, कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर देंगे। जो हमारे भाई बहन कुछ नहीं कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ ना कुछ आप करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अच्छा, 5 हो गया। 6, 7 आपके इस घर पर, लग्न पर, और जब लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, जिससे बात करेंगे वो आपके बात से प्रभावित होगा। तो यह समय ऐसा होगा कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में आपकी प्रगति होगी, तरक्की होगी, आप पूजनीय होंगे, वंदनीय होंगे, आपको सम्मान मिलेगा, आपका लोग कद्र करेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको फल मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, ये 7 हो गया। 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे, यानी कि आपके पराक्रम के घर पे। आपके पराक्रम के मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 12 लिखा है, 12 मतलब मीन, मीन के मालिक देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के घर को देखेंगे। कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, ऐसे ग्रह गोचर भी हैं, अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और वहीं पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, अमृतमयी दृष्टि होती है, तो आपके पराक्रम को जबरदस्त बढ़ाएंगे। आप जो भी काम करते हैं, जो भी धंधा करते हैं, आप पराक्रमी बनेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। उलझन जो है, उलझन दूर होगी, समाप्त होगी। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, अपनों का साथ, अपनों का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहन का साथ, सहयोग, सानिध्य मिलेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, आपके काम की प्रशंसा होगी, आपके पार्टी में आपका कद, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो यह जो समय है, 13 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति जो बनी है, देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में हुए हैं, आपके लिए चौतरफा लाभ का समय है। चौतरफा लाभ आपको मिलकर रहेगा। इस समय में केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, लाभ होगा। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, लाभ होगा। ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी तुम्हारी प्रार्थना है। जय